नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की कौन सी खबरों ने सुर्खियां बटोरी। इसकी पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कवर्धा दौरे की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कवर्धा में आखिर ऐसा क्यों कहा कि हिंदुओं एक हो जाओ वरना हर घर में कांड हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात धर्मांतरण की। छत्तीसगढ़ में आज दो प्रमुख मुद्दे चले, धर्मांतरण और शराबबंदी। वैसे अच्छी बात यह रही कि छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ मुद्दे चले, वरना मध्य प्रदेश के भोपाल में तो लात, घूंसे और कुर्सियां भी चली, वो भी कांग्रेसी नेताओं के बीच में। बताओ, एक तरफ तो मालिक भारत को जोड़ने निकले हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी वाले कुर्सियां तोड़ रहे हैं। गजब विडंबना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ, तो बात हो रही थी धर्मांतरण की, और छत्तीसगढ़ का सियासी माहौल धर्मांतरण के नाम पर एक बार फिर से गरमाया हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज मिशनरियों का बोलबाला है, एजुकेशन और हेल्थ में ये लोग हावी हैं। इसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि इसकी आड़ में लोग धर्मांतरण ज्यादा करते हैं, तो ये रुकेगा, हिंदुत्व को एक ताकत भी मिलेगी। अब इस पर कांग्रेस भला कहां चुप बैठने वाली थी, तो कांग्रेस के नेता भी इस पूरे मुद्दे में कूद पड़े। मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने चुनौती देते हुए कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बताएं कि रमन सरकार के समय प्रदेश में कितने चर्च बने थे, ये भी बताएं कि भूपेश सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे। देखिए, अब तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है कि वह धर्मांतरण को लेके, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके श्वेत पत्र जारी करें कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में कितने चर्च बने थे और कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जब जब प्रदेश में सरकार रहती है या देश में सरकार रहती है, वह स्वयं धर्मांतरण को बढ़ावा देती है ताकि इस मुद्दे पे बयानबाजी करके मतों का ध्रुवीकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व से, सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी राजनीति करने के उद्देश्य से इस प्रकार की चीज़ों को प्रसारित करती है। छत्तीसगढ़ में भी जो धर्मांतरण की बातें हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि प्रदेश में कितने चर्च रमन के 15 साल के कार्यकाल में बने थे, उसके पहले कितने चर्च थे और हमारी सरकार के 5 साल में कितने चर्च बने। कुल मिलाकर धर्मांतरण के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमला करती रहती हैं। लेकिन कांग्रेस को एक बात समझनी होगी कि हर बार कांग्रेस भाजपा की बनाई हुई पिच पर ही क्यों बैटिंग करती है। क्या कांग्रेस के पास अपना कोई ग्राउंड ही नहीं है या अपनी कोई पिच ही नहीं है? जितने जल्दी कांग्रेस इस बात को समझ जाएगी, उतना इस पार्टी के लिए बेहतर होगा। वरना भारत जोड़ो यात्रा का कोई खास असर फिलहाल तो भारत में देखने को नहीं मिल रहा है। बात तो सही है। आपको क्या लगता है, कोई असर वाकई में देखने को मिल रहा है या नहीं? अब बात अगर धर्मांतरण की निकली ही है, तो बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी कर लेते हैं। जी हां, बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय कवर्धा के दौरे पर हैं। कवर्धा जिले में गौसेवक साधराम यादव की हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार की रात पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। लेकिन पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद शास्त्री ने एक ऐसा बयान दे डाला जिससे छत्तीसगढ़ की सियासत में हड़कंप मच गया। उन्होंने पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं एक हो जाओ वरना हर घर में कांड हो सकता है। इन विरोधियों की ठठरी बारने की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि कवर्धा में राक्षसों ने एक सीधे साधे परिवार, जिनके पास बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, उस परिवार के मुखिया गौरक्षक साधराम यादव की निर्मम हत्या कर दी। इससे मैं दुखी हूं। अब जिन लोगों को इस पूरे इंसिडेंट या घटना के बारे में जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि लालपुर कला गांव की नर्सरी के पास 21 जनवरी की सुबह एक अधेड़ व्यक्ति की लाश मिली थी। मृतक का नाम साधराम यादव है, जो गौशाला में चरवाहा था। इस हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक नाबालिग है।
आरोपियों के नाम सुफियान कुरैशी, इदरीश खान, अयास खान और महताब खान हैं। एक विवाद के चलते इन लोगों ने साधराम यादव की निर्मम हत्या कर डाली। फिलहाल इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन हमें लगा कि हम आपसे पूछ लें कि इस पूरी घटना पर और धीरेंद्र शास्त्री के कांड वाले बयान पर आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइए। अब अगला मुद्दा शराबबंदी। तो भाई छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराबबंदी की मांग उठी है, लेकिन इस बार सरकार में बैठी पार्टी के भीतर से ही। भाजपा सरकार में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने यह मांग रखी कि समाज के हित में शराबबंदी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने 5वीं के बाद से शराब पीना छोड़ दिया है। इसके पहले वो शराब पिया करते थे। एक सेकेंड, 5वीं? वाह, गजब। अब इस पूरी बात पर समाज की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इससे चकनाचूर गैंग बहुत खुश है। फाइनली उनके हक में किसी ने तो बात की। लेकिन जोक्स असाइड, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी वाकई पॉसिबल है? नहीं। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी समाज है उससे शराब कल्चरल रूप से जुड़ी हुई है। ये उनके कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि भाई जो आदिवासी समाज का नहीं है वो इतनी शराब क्यों गटक रहा है? याद तो होगा आपको, लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ के बेवड़ा समाज ने पूरे देश में इतिहास रच दिया था। इतनी दारू पी की रिकॉर्ड बन गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, कर दे शराबबंदी? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। या अभी नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। तो इसके साथ ही आज के इस बुलेटिन में समय समाप्ति की घोषणा हो गई। कल शाम फिर मुलाकात होगी ऐसे ही छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में, थोड़े से एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई मुद्दा छूट गया है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, जो लिखना है लिख डालो। इसके साथ ही इस वीडियो को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। समझ गए ना? और हाँ, ऐसी न्यूज अगर रोज चाहिए तो हमारे चैनल खबर बेबाक को YouTube और Facebook पर जाके सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। राम राम।